पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, वो 4 पंक्तियां भी आएंगी। बस शुरू में मेरे को जरा साथ दे दीजिएगा। स्वागत भैया, बहुत अच्छे। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। और अब उसी पिटने को एक कविता के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूं। कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उसमें दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम न था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मेरे मन में हुआ पूछ लूं, ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। खैर घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सन्नी दोनों, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर जो नेहा को देखने आया था, उसने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के बड़े भाई हैं? मैं बोला, मैंने नेहा के पापा से बोला, भाऊजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोली हो गया था जो उसकी भाई थाम रही हो। बहुत अच्छे, वाह। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाओ? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। हाँ भाई, वाह, एक बार जोरदार तालियां भाई। जब व्यंग आए तो जब वैसा मन दो एक बार, बहुत शानदार। इस लाइन पे नहीं बजाई, कोई बात नहीं, अगली पंक्ति पे मत चूकना। मैंने बोला, मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूँ, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते भुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, साल शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटो जाने क्या क्या खिलाया था, तेरे भाई की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था। अरे तेरे ओपन 15 शहर में मैंने फॉर्म भरवाया था। अरे 10वीं फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। क्या खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पैडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। कुशल भाई, पैडिक्योर क्या होती है मैं बतलाता हूँ आपको। ये जो आप अपने घर के बाथरूम में टूटी खोल के और टूटी को पकड़ के और अपनी एड़ियों को यूं करते हो ना,
ये लड़कियां उससे भी 3000 रुपए दे के आती है, इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। मैंने उससे बोला कि खुद ईंट से एडिया रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। बहुत अच्छी वाह। अरे तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। और जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा। मैंने उससे बोला मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जा नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए। मैं बस यही गलती होगी मेरी चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? खरीद रहे थे आपके भाई को। और जिसने घातक फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सन्नी देओल का डायलॉग बोलेगा। उसका पिता बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ काट दिया, लोहे में पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या तो मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे, कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिमुखम तेजा। और उसके ताऊ का बड़ा लड़का, भाई कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां, और उसके ताऊ का बड़ा लड़का तो मुझे कुंवर बेचैन जी का फैन नजर आ रहा था। साला मारते मारते चाचा के लड़कों को ये कह के बुला रहा था कि पूरी तरह भी साथ के तो और बात है, पर तू जरा भी साथ के तो और बात है। उससे पिट पिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बैठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मनी मन में हराम करो 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। यह बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया। आपके भाई ने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, वो जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बत। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 6 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 6 साल। देखो भाई साहब ने जिक्र